अभी अपना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से जो हेड कोच हैं पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद उनकी और जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं माद भट्ट की मुलाकात हुई है। बाकी सारी टीम साथ मौजूद थी और चेयरमैन ने बहुत मुबारकबाद पेश की है नेशनल हॉकी टीम को उनकी परफॉर्मेंस पे और अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा इन लोगों को। और फिर जो नेशनल हॉकी टीम है उसके कैप्टन ने हेड कोच ने चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा किया जो भी सपोर्ट उनको इस रिसेंट टूर के दौरान दी गई। तो जो फर्दर तफसीलात हैं वो आप ख्वाजा जुनैद साहब और माद भट्ट वो आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मीटिंग के बारे में क्या बताएं, क्या मीटिंग कैसे? सबसे पहले जी हम बहुत मशहूर हैं इसलिए क्या कि उन्होंने टीम को मदऊ किया और ऑनर किया। जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं समझो आज के दिन की वो उन्होंने कहा जी जितने भी आपके प्लेयर्स जॉबलेस हैं उनको हम फौरी तौर पे CDA में जॉब दें और उनका डाटा हमारे साथ शेयर करें और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उससे रब्ता करके तो उन तमाम प्लेयर्स को फौरी तौर पे जॉब दे दीजिए। और उसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे रिहैब सेंटर है, हमारे प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं वो टोटली उन्होंने कहा कि आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान हॉकी को और भी जो स्पोर्ट है कोई फाइनेंशियल और मज़ीद जो भी स्पोर्ट है वो हर वक्त PCB जो है उसमें उनका साथ देगा। और जैसे अभी PSL होने जा रही है तो उसमें भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसमें भी उसका हिस्सा दे। मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन चीज़ है कि PCB PSL दुनिया में एक ब्रांड बन चुके हैं और उनके साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अटैच होना ये बड़ी खुशाइंद है। और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को डी ट्रैक से ट्रैक पे लाए और एक बहुत अच्छी टीम मुंतखब करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में लाए हैं। जैसे वानी साहब मोहिउद्दीन वानी साहब जो काम कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। मैं समझता हूँ अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो PCB और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी के लिए मिलकर काम करेंगे तो उनके बहुत जल्द रिजल्ट देना शुरू होगा। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से बड़ा मशहूर हूँ मोहसिन नकवी साहब का। उन्होंने प्लेयर्स को मोटिवेट किया और उनकी जितनी मुश्किलात हैं उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर दूर करने की जो है ना इत्मीनान दिया कि हम इसको दूर करें। भाई साहब बात ये है फेडरेशन बनी हुई है, आपने बात की है कि उन मुश्किलात को दूर करेंगे तो तकरीबन 20-25 दिन हो गए। अगर बेहतर नहीं था कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी आपके साथ मौजूद होते ताकि बात बेहतर हो जाए। दूसरा ये बताइए कि आपने 10 दिन की कोचिंग में इन लड़कों को क्या सिखाया कि हम क्वालिफाई करेंगे? इसका क्रेडिट आप खुद लेंगे या लड़कों को देंगे या ताहिर जमान साहब को देंगे? देखिए मैं समझता हूँ सबसे पहले आपकी बात के अभी एट द 11th आवर एक दिन पहले तो चलता है आज हमने आना है तो ऑब्वियसली इसमें जो लोग अवेलेबल थे वो आए और आके उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। और ये हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की शान है, ये किसी इंडिविजुअल की शान नहीं है। अगर हम जहाँ भी खड़े होते हैं ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फेस है, उसमें प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी हैं, कैप्टन है, मैनेजमेंट है, ऑल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हम उनके एम्बेसडर्स हैं। और सेकंड चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीता है, ये ख्वाजा जुनैद या माद भट्ट नहीं जीता, इसमें सब लोगों की एफर्ट होती है, किसी एक की एफर्ट नहीं होती है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर्स की जो एक हार्मनी है इनसाइड एंड आउटसाइड द पिच वो एक इस जीत का मुँह बोलता सबूत है। इन्होंने ग्राउंड में जैसे एफर्ट की और ग्राउंड के बाहर ये 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते रहे, कुरान तिलावत करते रहे, रमज़ान का महीना है। तो मैं समझती दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर रिलीजन। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक राइट ट्रैक के ऊपर है और इनकी सरपरस्ती बेहतरीन तरीके से की जा रही है जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ मैं नाम लेना चाहूँ मोहसिन नकवी साहब जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बच्चे जो हैं मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को देखें तो इनके साथ डेली लॉन्चेज या इनकी जॉब्स, हमारे कैप्टन जो है वो जाके अपने इदारे में हाजिरी लगाते हैं जब वो नहीं होते। तो जो हम लोग खेलते थे तो हम कभी भी ऑफिस में गए नहीं, हम हमेशा हॉकी को टाइम देते थे, ग्राउंड पे रहते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम की जीत है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फ्लैग लहराता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बच्चे मेरे अल्लाह की रहमत से परफॉर्म भी बहुत अच्छे अभी अगर हम ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड ही देखें तो एक मैच हमारा टफ आया इंग्लैंड में, वहाँ हमें जो रिजल्ट है सबके सामने है। उससे पहले आप देखें यूरोपियन टीमों के खिलाफ जो हमारा रिजल्ट है वो सबके सामने है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब क्या तैयारी करेंगे? अभी आगे प्रो लीग है, फिर प्रो लीग में यूरोपियन टीम है, फिर वर्ल्ड कप है, तो क्या कौम को होप देंगे कि वर्ल्ड कप का कैसी तैयारी करेंगे? क्योंकि कौम को अब तोहफा तो बढ़ गई है। थोड़ा सा आगे जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यूरोपियन टीम, मैं समझता हूँ कि जैसे हमने प्रो लीग में परफॉर्म किया, जो सूरत हाल पहले थी सारी आप सब लोगों के सामने पूरी कौम जानती है कि जैसे जितनी फैसिलिटी चीज़ें अभी की गई उस हिसाब से जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से पूरा सेटिस्फाई हूँ। अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की फ़ाइनल की, तो मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल में आप लोग सारे फेसबुक यूज़ करते होंगे, जाकर आप फेसबुक देखें और ट्विटर देखें। इंग्लैंड ने वो मैच अपने पेज पे खुद पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ लाइक हॉकी हाउ वी वांट कि दूसरी टीम कैसे खेलती है, और हम इस हॉकी को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हम हारे ज़रूर हैं पर हमने एक दफ़ा दुनिया को बताया कि हमें हॉकी जो है वो खेलना आती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हमारा भी उनके साथ प्रो लीग के चौथे राउंड में हमारा उनके साथ मैच पड़े हैं, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें सारी नज़र आएंगी। अमान मुझे एक चीज़ बता देना, आपने जब वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से तो आपने मुतालबा किया था कि जो साबिका मैनेजमेंट है तो उसके खिलाफ आपने नहीं खेलना उसके साथ, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का भी आपने मुतालबा किया है कि जो लोग आप लोगों को जो डैमेज किया है? कार्रवाई तो करना हमारा काम नहीं है, हमने सिर्फ जो अपने राइट्स मुतालबा किया है कि बिल्कुल हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ ना खेलने का जो फैसला था वो आपके सामने क्लियर है कि वो थोड़ा साइड पे मगर हर चीज़ बेहतर होना स्टार्ट होगी। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में खड़े हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं कि आपसे हर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो भी एडवांस सदर है उन्होंने आपको क्या क्या उम्मीदें दिलाएंगे कि आपके प्लेयर्स के लिए हम लोग ये करेंगे, वेलफेयर भी करेंगे, उनका रिहैब का ख्याल रखेंगे? क्योंकि हमने हनान को देखा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो बैनर की नीचे रिहैब कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन वानी साहब जो है एक भरपूर एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उनके साथ मिलकर पूरा एजुकेशन का प्रोग्राम और पूरा टैलेंट हंट का प्रोग्राम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 3 साल का एक प्लान है, वो आपको सबसे शेयर भी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने डिज़ाइन किया और उससे अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी पूरे पाकिस्तान में नजर आएगी। और सेकेंडली वो प्रोफेशनल टीम्स को अपने साथ अटैच कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इसका फुकदान था कि वो इस वक्त 2 tier मॉडल पे काम कर रहे हैं। वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर वन इज़ टेक्निकल। तो टेक्निकल होगा उसमें सारे टेक्नोक्रेट देखेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा उसमें सारे प्रोफेशनल लोग होंगे। भाई साहब ये बताइएगा कि एक फॉस्टर मदर होता है लफ्ज़, तो क्या आप किसी भी फॉस्टर फादर का किरदार अदा करें तो ये अच्छा नहीं हो जाएगा? सर, ये टीम पूरे मुल्क की टीम है और मैं समझता हूँ कि तीसरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट, हमारा हॉकी फेडरेशन का, हॉकी टीम का सब पे हक है कि इस टीम को, इन प्लेयर्स को हर एंगल से सपोर्ट किया जाए। जो भी मैं समझता हूँ मुहैया नजरात हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड करें और ओन दिस ब्यूटीफुल गेम। और ये मैसेज है हमारी पूरी टीम का कि ये हमारे मुजाहिद, ये हमारे मैं समझता हूँ कमांडो दुनिया के हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। हमें थोड़ी सी अपना पुश की जरूरत है। और अभी आपने कहा कि CDA में इन तमाम को जॉब्स की ऑफर की गई है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज जॉब है या जिस तरह आप कह रहे थे कि हमारे दौर में हमें फ्री किया जाता था, जॉब पे हाजिर नहीं लगानी पड़ती थी, क्या ये CDA की जो जॉब है ये किस किस्म की? मैं समझता हूँ सबसे पहले बच्चों का बरसरे रोजगार होना इम्पोर्टेंट है। सेकंड स्टेप में रेगुलर होना इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह काविशें हो रही हैं इसमें कोई शक नहीं है, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है,
अगर ये चीज़ें आ जाएंगी, पाकिस्तान हॉकी लीग की बात हो रही है, अगर ये चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो अल्लाह की रहमत से प्लेयर्स का कोई मसला नहीं है। कहा जा रहा है कि PSL बड़ा एक ब्रांड बन गया, आप मोहसिन नकवी साहब से अपील करेंगे जब मिलेंगे दोबारा कि PSL तरसी हॉकी की लीग की बड़ी काविशें की गई हैं, वो इसकी सरबराही लेकर हॉकी लीग भी करवा दें। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है, वह सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि जैसे PSL चल रही है, क्रिकेट की हॉकी लीग चल रही है, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हॉकी की भी ऐसे लीगें करवाएंगे। तो PSL में किस तरह की नुमाइंदगी होगी ये भी बता दीजिएगा कि क्या PSL के हवाले से उन्होंने कहा? अभी सिर्फ उन्होंने इतनी बात की, सारा प्लान बाकी उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि जैसे क्रिकेट की लीग हो रही है, मैं इंशाल्लाह हॉकी की भी ऐसे चिराग दी फेडरेशन आई है उसके साथ आपकी बात इस हवाले से कि आपकी जो पिछले डीलिंग्स वगैरह रहती हैं अभी हमारी बात चल रही है, जो लास्ट हमारे कुछ अभी ड्यूज़ हैं वो स्टिल पेंडिंग पे हैं, और जो रिसेंटली अभी हम टूर करके हैं उसके कुछ क्लियर कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बात हुई है प्रेसिडेंट से जो नए हैं वानी साहब, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें बेहतर कर दी जाएंगी और आपको जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आपको जल्दी ट्रांसफर कर देंगे। ख्वाजा साहब, आपको एडवांस के तौर पे लगाया गया था, थैंक यू सर। क्योंकि आगे कुछ नहीं था, आगे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो क्या आप समझते हैं ग्रीन सिग्नल मिल गया है आपको 1 साल का, 6 माह का, या जो भी है वो बता देंगे, कंटिन्यू करेंगे आप? तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। मैं समझता हूँ कि आपको जब भी कोई डिसीजन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों की बात आएगा। हम सारी टीम, पूरी प्रेस का, पूरी मीडिया का बहुत मशहूर है, जिस तरह आपने पूरे इवेंट को कवर किया, आपने टीवी में पूरे पाकिस्तान को बाखबर रखा, तो आप एक बेस्ट सोर्स हैं बिटवीन द टीम एंड द होल नेशन। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत Thank you, मशहूर हूँ, सबका शुक्रिया। शुक्रिया सर।